हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है एक्सीलेंट स्टडी सेंटर में। आज अपन क्लास 10 एमपी बोर्ड में चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हुए आए हैं। तो आपको जो है सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर्स होते क्या है, जितनी भी संख्या रहती है प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, रूट के अंदर हो, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 है, 0 है, √3 है, -1 है, -2 है, जितनी भी संख्या रहती है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या रहता है आपका, परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक संख्या भी आ जाती है, प्राकृत संख्या भी आ जाती है, भाज्य संख्या भी आ जाती है, अभाज्य संख्या भी आ जाती है। तो जितने भी नंबर्स रहते हैं, जितनी भी संख्या रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो आप अब अपन इसी के बेस पर जो है, इसी टॉपिक के बेस पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या दिया, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट दिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए 96 और 404 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डायरेक्ट मेथड से इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन दिया 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले लिख लेंगे 96। अब अपन इसको काटेंगे, इसमें जो है विभाज्यता का नियम लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है इकाई के स्थान पर, वे 2 से पूरी डिविजिबल होती है, मतलब 2 से कटती है। कौन सा वाला नंबर देखना है मेरे भाई, ये इकाई के अंक का नंबर देखना है, सबसे वंश वाला नंबर देखना। यदि वंश वाले में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो इकाई से कटेगी मेरे भाई, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अपन इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे। 2 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुक्को 8, 4 बार जा रहा है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। शेष कितना बचा, 8 आ गया। 8 9 में से कितने बच रहा है मेरे भाई, 8 9 में से जो है 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 चुक्को 8 होता है। अब 1 बचा, 1 को 6 के साथ ऐड करेंगे। ऐड मतलब 1 और 6 7 नहीं करेंगे, 1 और 6 16 करेंगे। अब तो बचा कितना, 1 और 6 कितने हुए मेरे भाई, 16। अब 16 में अपन जो है 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 का टेबल 16 में पढ़ेंगे, तो 2 8 जा कितना होता है मेरे भाई, 16। फिर इकाई के स्थान पर सम संख्या आ रही है, इनमें से नंबर आ रहा है तो ये दोबारा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और 2 चुक्को कितना हो जाएगा 8। आगे फिर बढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, तो 2 छीन कितना हो जाएगा 12। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 3 कितने हो जाएगा 6, और 3 एकम 3। अब ऐसे ही अपन जो है 404 को गुणनखंड कर लेंगे। तो 404 क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है, तो ये आपका हुआ है 404। इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी कितने हुआ है 4, 0 का 0, 2 दूनी हुआ है 4। फिर इसको अपन 2 से दोबारा काटेंगे, क्योंकि इकाई के अंक पे 2 आ रहा है, तो मेरे भाई 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब 101 जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, किसी भी नंबर से पूरी डिविजिबल नहीं है। तो अपन 101 एकम मेरे भाई कितना कर देंगे, 101। उम्मीद है यहाँ तक जो है आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा ऑब्जेक्टिव का। मैथमेटिक्स में अपन जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर ही पता लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे को दिया है 96, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 96 बराबर कितना है 2, थोड़ा इधर से लिखते हैं, 96 बराबर 2 × 2 × 2, कितनी बार आ रहा है मेरे भाई, 5 बार आ रहा है, × 2 × 2 × 3 × 1। ये मैंने 96 के फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब मैं 404 को लिखूंगा। 404 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुआ, 2 × 2 × 101। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, इसमें भी दो कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 हर एक में कॉमन रहता है, हर एक नंबर में। तो अब एचसीएफ निकालना है, तो मेरे भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है 2 × 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 4।
तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 96 और 404 का एचसीएफ हो जाएगा अपन ऑप्शन आंसर निकला अपना 4, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे अपन। अगला ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? अगला ऑब्जेक्टिव दिया है 12 और 15 का एचसीएफ निकालिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिया 12 और 15 का एचसीएफ क्या हुआ ये पूछा है, तो 12 लिख देंगे एक तरफ और एक तरफ लिख देंगे मेरे भाई 15। दोनों के जो है फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो अपन जो है 12 कहाँ से कटेगा? इकाई के अंक पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, सम संख्या आ रही है तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 2 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 2 छीन कितना हो जाएगा? 12, 2 3 हो जाएगा 6, 3 एकम 3। अब 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 से तो जाएगा, लेकिन अपन इसमें 3 का रूल और लगा के देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? जो संख्या दी है उसको जोड़ लो, यदि जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़े में आ रही है तो वो 3 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। जैसे 1 + 5 करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 1 + 5 करेंगे 6 आ जाएगा। 6 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से जो है पूरी पूरी डिविजिबल होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 3 का पहाड़ा मेरे भाई इसमें पढ़ेंगे 3 5 6 15, 5 एकम 5। इनके फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर 2 × 2 × 3 × 1। 15 के फैक्टर करेंगे मेरे भाई कितना है? 3 × 5 × 1। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में एक 3 कॉमन आ रहा है और 1 तो सब में कॉमन रहता ही है। तो मेरे भाई इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो 12 15 का एचसीएफ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपन अगला ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। अब जो अगला ऑब्जेक्टिव क्या दिया है मेरे भाई? अगला ऑब्जेक्टिव दिया है उन्होंने 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 32 दिया है और उनका एलसीएम दिया है 8। तो पूछा है एचसीएफ क्या हुआ? तो प्रोडक्ट दिया है, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है। तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूं मैं। तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? जैसे कि A क्रॉस B, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दिया, गुणनफल दिया है, तो कितना दिया है? 32 दिया है। नेक्स्ट में आपको क्या दिया है? एलसीएम दिया है। तो मेरे भाई एलसीएम कितना दिया है? 8 दिया है। अब पूछा क्या है? एचसीएफ पूछा है, तो भाई एचसीएफ ज्ञात करना। तो एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना, 2 संख्याओं का गुणनफल बरा या एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? इक्वल क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है मेरे भाई? एलसीएम दिया उन्होंने 8, एचसीएफ मेरे को ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल कितना दिया? क्वेश्चन में दिया 32। तो 32 दिया है तो भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32/8। गुणा की संख्या कहाँ जाती है? भाग में आ जाती है। अब 8 का टेबल 32 में पढ़ेंगे तो 8 चुक्को मेरे भाई कितना हो जाएगा? 32। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 4 आ जाएगा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव में अपन 4 ऑप्शन खोजेंगे, किस में दिया है? तो 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है 4 और 7 का एचसीएफ निकालिए। 4 और 7 का एचसीएफ निकालना है। चौथे नंबर का सॉल्व कर रहा हूं। 4 और 7 का एचसीएफ, तो 4 और 7 का एचसीएफ पहले 2 के 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। नेक्स्ट आपको दिया उन्होंने मेरे भाई कितना दिया? 7। तो 7 एकम क्या कर देंगे? 7। अब तोड़ेंगे इसके गुणनखंड, तो 4 को क्या लिख देंगे मेरे भाई? 2 × 2 × 1। 7 को क्या लिख देंगे? 7 × 1। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन दोनों में कॉमन 1 तो रहता ही है। तो दोनों में कॉमन 1 ही दिख रहा है। और पूछा क्या है? एचसीएफ ही पूछा है, तो मेरे भाई दोनों में 1 है कॉमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1।
HCF मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है संख्या 5, 15, 20 का LCM और HCF का रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है 5, 15, 20 का। तो सबसे पहले 5 के फैक्टर करेंगे, 5 के फैक्टर करेंगे, 5 एकम 5। अगला नंबर कितना दिया मेरे भाई, अगला नंबर दिया 15। तो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, 5 एकम 5। आगे दिया है इन्होंने मेरे भाई कितना दिया है 20, 20 तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो अब अपन इसके फैक्टर अलग अलग लिख लेंगे। 5 का कर लेंगे 5 इंटू 1, 15 का लिख लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1, 20 का लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। आपसे क्या पूछा है, LCM और HCF दोनों का रेशो पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें HCF निकाल लूंगा। HCF कितना आ जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन आपको ये दिख रहा होगा 5 तीनों में कॉमन आ रहा है। 1 तो ऑलरेडी कॉमन रहता ही है तीनों में, तो इसमें HCF आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। LCM जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको लिख लेंगे। अब कोई 2 में कॉमन आ रहा है तो उसको भी चेक कर लेंगे, इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है कि 1 आ रही है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। अब आपका क्या बच रहा है, शेष जो बच रहा है 3 बच रहा है, और इनटू में क्या बच रहा है 2 बच रहा है, और कोई संख्या तो बच नहीं रही है। एक 2 और बच रहा है मेरे भाई ये यहाँ पर, तो इनटू क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, और इनटू 1 तो आपका ऑलरेडी है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये कितना हो गया 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 60। तो रेशो पूछा है LCM और HCF का, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 60। तो 5 से काटेंगे 5 एकम, रेशो काय का पूछा है मेरे भाई, LCM और HCF का पूछा है रेशो। तो LCM HCF का रेशो पूछा, तो LCM ऊपर लिखेंगे, LCM मतलब 60, HCF कितना है 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 6 में पड़ा 5 का पारा। अब बचा कितना 1 बचा, तो 1 और 0 10 हो गए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो LCM और HCF का रेशो कितना आ जाएगा 12 बटे 1, मतलब 12 रेशो 1। मतलब रेशो का मतलब ये होता है दोनों का डिवाइड कर दें, मतलब LCM HCF का डिवाइड कर देंगे तो LCM और HCF का अनुपात आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 12 अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन रूट से निकाल नहीं सकते, जो रूट में ही पैक रहती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो P अपॉन Q की टर्म में नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप एक चीज को और याद रखेंगे, 22 पाई की वैल्यू, पाई भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या में आता है, वो जो रूट में हो और रूट से बाहर ना निकले वो भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे रूट 9 है, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो अपन चेक करेंगे कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी बाहर नहीं निकल सकती। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, और अगला ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो ऑल मतलब उपरोक्त सभी का मतलब ऑल ऑफ दीज। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन अगली क्लास में इसको आगे सॉल्व करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम वगैरह सभी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।